वंदे मातरम दोस्तों। आज बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए बहुत बम्पर वैकेंसियाँ जो है मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली हुई है। हम लोगों के लिए सुनहरा मौका है। जो बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र काफ़ी दिनों से इसके इंतज़ार में थे, आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसियाँ हम समझेंगे कितनी वैकेंसियाँ कितने पद उसके लिए निकले हुए हैं। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमें एक मौका मिला है। इस सुनहरे मौके को पाने के लिए तो इस पूरी वैकेंसी के लिए हम जानकारी देखते हैं कि वरिष्ठ कृषि अधिकारी के लिए जो वैकेंसियाँ निकली हुई है, अब ये वरिष्ठ कृषि अधिकारी के लिए जो भी वैकेंसियां हैं वो सब वैकेंसियां हैं हमारी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए? एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। और दूसरी निकली हुई है हमारे लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए। ये जो वैकेंसी होती हैं एसएडीओ के लिए होती है, जिसे हम बोलते हैं एसएडीओ करके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। और दूसरी जो वैकेंसी होती है हमारे लिए ये एसएडीओ। और जो दूसरी हमारी वैकेंसियाँ निकली हुई है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, यानी कि रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए। और तीसरे जो लिखा है हमने लिखा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, तो ये है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए। तो ये जो भर्तियाँ निकली हैं इस आवेदन, यानी कि आवेदन बीएससी एग्रीकल्चर, जो हमने बताया है कि जो वैकेंसियाँ एसएडीओ, यानी कि ये एसएडीओ जो वैकेंसियाँ वरिष्ठ अधिकारी के लिए जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए हमारे पास एमएससी होना जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए। और जो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निकली है, इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर जरूरी है, बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए। अब आगे हम समझते हैं कि इस योजना में या इस जो भर्ती में क्या क्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या क्या जरूरी है हमारे लिए। तो ऑनलाइन आवेदन इसके प्रारंभ हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन हम प्रारंभ कर रहे हैं 17 अप्रैल 2023 से। किस तारीख से हो रहे हैं? 17 अप्रैल 2023 से हमारे ऑनलाइन जो है इसके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस पर विशेष ध्यान है। 17 अप्रैल यानी कि 17 अप्रैल से प्रारंभ होकर अंतिम तारीख कितनी है? मई, 1 मई तक लगभग इसके फॉर्म डलेंगे। संशोधित करने की यानी किसी प्रकार की कोई समस्याएं भैया फॉर्म डलने में अगर आ रही हैं तो 17/4 से लेकर संशोधित करने की अंतिम तिथि है 6/5/2023 तक। अब एग्जाम होने वाली है 15 जुलाई को। कब एग्जाम हो रही है? तो यानी कि इस एग्जाम के लिए जो टारगेट है हमारे पास बहुत नज़दीक है। इस यानी कि बहुत कम समय है। अभी तो हम विचार करेंगे कि भाई वैकेंसी आई है 17 तारीख का इंतजार करेंगे कि अभी हमें परीक्षा फॉर्म भरना है, परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पूरा आपका जो लक्ष्य है वो अगर आपके सामने है तो उसकी तैयारी आप अभी से शुरू करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो यानी कि 15 जुलाई यानी कि 2 से ढाई महीने के लिए हमारे पास जो है समय बचेगा कि हम इसकी तैयारी कर पाए। तो आगे देखिए कि 2 से ढाई महीने में हमें पूरी तैयारी से क्या करना है? पूरी तैयारी कर इस एग्जाम को किसी ना किसी तरह से क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर वाले छात्र इस वैकेंसी के लिए कई लंबे दिनों से इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार आपका खत्म हुआ, अब उस इंतजार का खत्म तो हो गया है, पर इस मौके का फायदा हम उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बीएससी एग्रीकल्चर छात्र हाँ वैकेंसी आई है, हमको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म तो वैकेंसियों के लिए आप भरेंगे, तो तैयारी नहीं करेंगे, तो तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे भी हम इस गोल्डन चांस को नहीं पा सकते। इसलिए आप इसके लिए थोड़ा सा सीरियस होकर, अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होकर इसकी तैयारी आज से ही शुरू करें। अब एग्जाम तो 15 जुलाई को हो गई, पहली भर्ती है, छोटी मोटी जो जानकारियां होती है 15 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगी। सुबह की शिफ्ट है, इवनिंग की शिफ्ट है ना, क्योंकि कई लोग इंतजार में हैं। तो भैया हो सकता है लाखों फॉर्म इसके लिए आवेदन आ जाए, लाखों फॉर्म आवेदन आ जाए तो उस लाखों आवेदन के साथ हमें कहीं ना कहीं इसमें क्या होना है? चयनित होना है।
चयनित के लिए मैंने पहले ही बता दिया भैया, वरिष्ठ कृषि अधिकारी के लिए आपको क्या होना जरूरी है, एमएससी जरूरी है, और ग्रामीण विस्तार अधिकारी के लिए हमें बीएससी जरूरी होता है। तो अब उसके लिए यानी कि नियम एवं शर्तें जो भी व्यापम के द्वारा निकाली जाती हैं, छोटी मोटी जो भी उनकी नियम एवं शर्तें होती हैं, उस शर्तों को आप देख लीजिएगा। व्यापम की साइट पर जाकर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पर जाकर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, छोटी मोटी जानकारी। अब हम उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि सर पोस्टें कितनी हैं, कितना हमको जो है पोस्ट मिलने वाली है उस समूह के लिए। पहली चीज़ हम थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, यानी कि जो परीक्षा पद्धति है वो हमारी कैसी होगी। तो परीक्षा पद्धति में हम देख रहे हैं कि जो पेपर होगा ये वरिष्ठ कृषि अधिकारी के लिए, कि जो पेपर होगा वो होगा हमारा 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर के आएंगे भैया, जिसे सी सेट कहते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर आएगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का आएगा। उसके बाद आएगा संबंधित विषय आधारित प्रश्न। संबंधित विषय आधारित प्रश्न में वो सारे प्रश्न यानी कि वरिष्ठ अधिकारी हॉर्टिकल्चर से हैं, जो हैं एग्रोनॉमी से हैं, प्लांट ब्रीडिंग से हैं, तो जेनेटिक्स से हैं, उन लोगों के लिए यानी कि अलग अलग जो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन था उस आधार पर यहाँ पर क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उस प्रश्न के बाद हम देखते हैं 200 नंबर का पेपर क्लियर हो गया, 3 घंटे में पेपर होगा, 2 तरह से हमारे पेपर आएंगे। डायरेक्ट भर्ती है, कोई इंटरव्यू वगैरह का काम नहीं होगा। आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा तो हम अब क्या देखें, 40 वर्ष तक लगभग है कि भैया 40 वर्ष तक लगभग हम जो क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जाम वगैरह दे सकते हैं 40 वर्ष के। अब इसके लिए हमारे लिए खास जानकारी भैया, मूल निवासी यानी कि हो सकता है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा की अलग अलग प्रकार से होता है। भाई मध्य प्रदेश वाले लोग भी, हो सकता है कि बाहरी लोग जो हैं दूसरे राज्य वाले लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करें। हम लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी जो हैं दी हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं पोस्टों के बारे में ज़्यादातर थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट जो होगी, पोस्ट में कितनी पोस्ट निकली हैं, आपको वो बता देता हूँ पहले मैं। ये छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो भी, हाँ, जानकारियों के साथ साथ कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए 20% का लगभग आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए 16% का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और आर्थिक EWS वाले जो लोग हैं उनके लिए 10% तक का लगभग इसमें आरक्षण दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं इस चीज में पूरा जो पेपर आया है बहुत बड़ी, इनकी जो है थोड़ी नियम एवं शर्तें होती हैं, वो मैं आपको क्योंकि डायरेक्टली ऑनलाइन स्क्रिप्ट करके आपको बता रहा हूं कि क्या क्या हमारी जो है महत्वपूर्ण जानकारी। ये आ गई हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी कि विभाग व रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के द्वारा वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की जो पोस्टें निकली है वो है हमारे पास 25। कितनी पोस्टें हैं? 25 पोस्टें हैं। और दूसरे विभाग यानी कि कृषि कल्याण तथा विकास मध्य प्रदेश के द्वारा दोनों के लिए वैकेंसी निकली है, तो उसमें भी लिए तो यानी कि टोटल जो पद है हमारे पास कितने हैं? 32 पदे निकले हुए हैं। किसके लिए? MSc एग्रीकल्चर यानी कि वरिष्ठ अधिकारी के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं वरिष्ठ अधिकारी के बाद इसका पूरा सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है, पूरा सिलेबस वगैरह भी आप आराम से देख सकते हैं। अब ये दिया हुआ है अलग अलग की भैया अनारक्षित है ना, सीधी भर्ती वरिष्ठ विकास अधिकारी के लिए पद तो 25 हो गए हैं ना, 25 इसके लिए है। पूरा टोटल 32 पद निकाले गए हैं, 6 पद ये हैं। तो ये टोटल मिलाकर अलग अलग, अब सैलरी वेतनमान भी अगर हम देखें तो यहाँ वेतन का भी दिया हुआ है भाई 36,200 से लगाकर 1,14,800 के लगभग जो है वेतनमान भी इसमें दिया हुआ है। ओह सॉरी, अब ओबीसी के लिए इसमें जैसे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लिए एक ही पोस्ट है भैया, है ना, पूरा ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, यही वही सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, पूरे 200 नंबर का पेपर इसमें हमारा आने वाला है। ये वरिष्ठ कृषि वरिष्ठ अधिकारी के लिए पूरा सिलेबस, SADO के लिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं, बहुत ही ये सारा सिलेबस उन लोगों के लिए जो SADO की तैयारी करके यानी कि वरिष्ठ अधिकारी के लिए जो तैयारी करेंगे, 32 पोस्टों के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अब मेनली बात हमारे पास
एमएससी के बाद आता है बीएससी एग्रीकल्चर की। ज़्यादातर जो हमारे आवेदन आने वाले हैं और ज़्यादा जो बम्पर पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हम जानते हैं कि कितनी पोस्टें हमारी निकली हुई है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी सभी वही, यानी कि सी सेट भी आपको देना है और आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी आपको उसमें देना है। तो उप समूह यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, यानी कि सी सेट पूरा हमको 100 नंबर का देना है और संबंधित विषय आधारित प्रश्न वो भी 100 नंबर के हमको आएंगे। अब इस तैयारी करने के लिए यानी कि आयु सीमा वगैरह सब कुछ दी हुई है। हम बात करते हैं पोस्ट की। सबसे ज़्यादा हमारे पास जरूरी है कि अगर कितनी पोस्ट आई हुई है सर, उसके बाद हम लोग लगभग इसमें तैयारी में लगें। तो आप भूल जाएं कि जितनी पोस्ट आई हुई है, हो सकता है अगली बार इतनी पोस्ट ना आए, इसलिए आप अभी से तैयारी में इसमें लग जाइए। क्या हमको इस तैयारी में लगना चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि कितनी पोस्टें इसके लिए आने वाली हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत नीचे यानी कि इसकी बहुत सारी जो है नियम एवं शर्तें दे रखे होंगे। वो सारी शर्तों के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे मुख्य पोस्टों पर। विभागवार रिक्त पदों का विवरण। विभागवार रिक्त पदों का यानी किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश के द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, किसकी? ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। जैसे अनारक्षित में पोस्ट यानी कि टोटल पोस्ट पर हम बात करते हैं तो 1852 पोस्टें आई हुई है। कितनी आई हुई है? 1852 पोस्टें। अब उसके बाद टोटल पोस्ट तो हमारे पास है 1946, पर अलग अलग विभाग में भी हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भी कुछ पद निकले हुए हैं, प्रयोगशाला में है ना, तकनीकी वगैरह का। महिला बाल विकास में भी निकले हुए हैं, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण में भी निकले हुए हैं। पर किसान कल्याण और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें 1852 जो पद निकले हुए हैं एग्रीकल्चर में निकले हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा अनारक्षित जो है पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे पद आए हुए हैं। अगर हम तैयारी अच्छे से करते हैं तो हम आसानी से इस सरकारी नौकरी के लिए हम लोग आवेदन करके हमारी जगह सीमित कर सकते हैं। हम जगह यहाँ पर ले सकते हैं भैया। एग्रीकल्चर यानी कि गवर्नमेंट एसडीओ और आरए और जो है एचओ की जगह हम लोग जो है ले सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें अनारक्षित वगैरह सभी की सीटें अलग अलग होती हैं। मैंने बता दिया 1852 पद हमारे लिए निकली हुई। सैलरी जो मान होता है भैया, वेतन मान हमारे लिए क्या है भैया? सैलरी मान निकला हुआ है 2530 से लेकर 80,500 के आसपास, 25,300 से लेकर 80,500 तक लगभग हमारे पास वेतन इसके लिए होता है। अब इसमें क्या हमारे लिए जरूरी होता है ना, इसमें अलग अलग पोस्ट दी हुई है कि सारी चीजें जो हैं, तो बहुत ही जल्दी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करें, है ना। किसी प्रकार का कोई हमें सही सीधी सी बात है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विषय के स्नातक हमको चाहिए, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो इसलिए किस बार की देरी, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, अब ये हमारा पूरा सिलेबस होता है कि सर सिलेबस में हमको क्या पढ़ना होता है। तो सिलेबस हमारा जो होता है एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की अगर हमको तैयारी करना है तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और संबंधित विषय पदों की अर्हता के अनुसार, यानी कि 100 नंबर का हमें ये सारा मिक्सअप आएगा और 100 नंबर का हमारा क्या आएगा? हमारे विषय के अनुसार आएगा। अब विषय के अनुसार सर हम कैसे देखें कि विषय के अनुसार हमारा क्या आएगा, वो भी हम आगे समझ लेते हैं कि हमारे विषय के अनुसार क्या आने वाला है। तो विषय के अनुसार हम देख रहे हैं विषय के अनुसार ये पाठ्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर में, है ना। सी सेट में तो पूरा मध्य प्रदेश के बारे में आपको देखना है, क्या क्या पूछा जाता है। सी सेट की एग्जाम के बारे में भी हमको समझना है। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में खासकर क्या पूछा जा रहा है। तो एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में आ रहा है हमारा जनरल एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा एग्रोनॉमी में, यानी कि जो मध्य प्रदेश में ज़्यादा मुख्यतः क्रॉप जो फसलें उगाई जाती है उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। सॉइल साइंस का हमें आने वाला है, सॉइल साइंस। अगला सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेट मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी,
क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में भी जो भी चीज़ें अलग अलग आती हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स, स्पाइसी, है ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस वगैरह। अगला आता है प्लांट प्रोटेक्शन, भी हमें इसमें पढ़ना है। प्लांट प्रोटेक्शन के बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में भी हमें पढ़ना है। यानी कि उन लोगों ने 10 टॉपिक हमें दे दिए हैं, इन 10 टॉपिकों के बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लेना। ये जो टॉपिक है हमें यही एग्रीकल्चर में ज़्यादातर पढ़ना है। एग्रीकल्चर में ये आप ऊपर का भी अब ले सकते हैं। तो ये नौकरी पाना हमारे लिए आसान नहीं है, बस अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, बाकी आगे जो भी होगा वो खुद ब खुद होता चले जाएगा। और एग्रीकल्चर वाले छात्रों से मेरा निवेदन है कि जो मौका आप लोगों को मिल रहा है, एक प्रकार का सरकारी नौकरी पाने के लिए, आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफ जो है अपॉर्चुनिटी है, इसको ना गंवाएं। क्योंकि अगर आप इस पर सीरियस होकर ध्यान ना देंगे तो 4 साल 5 साल बाद आप सोचेंगे अरे यार थोड़ा सा तैयारी कर लिया होता तो मैं भी उस एग्ज़ाम के जो है भैया आज कृषि विस्तार अधिकारी होता, ये होता। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उस बातें करने से अच्छा है कि अभी हम काम शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें। आप जहाँ से पढ़ने को मिल रहा है वहाँ से आप पढ़िए, पर आप मेहनत करना या पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इतनी पोस्टें, हो सकता है आने वाले समय में इतनी पोस्ट या इतनी वैकेंसियाँ नहीं निकलेगी, तो आप सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे। तो इस ऐसे गोल्डन चांस या गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप ना खोएं। और अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ लाइव क्लासेस या यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस भी हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है अपडेट करते रहेंगे। तो इसलिए इस एग्ज़ाम से जुड़े हुए सिलेबस को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। वंदे मातरम।